आज की बात हमारी स्मोक के हवाले से होगी। देखें जी, बढ़ती हुई आबादी के साथ स्मोक भी बढ़ रही है और आजकल का विंटर सीजन है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया और बहुत सारे अदर कंट्रीज़ में भी स्मोक बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हमें स्मोक से बचना चाहिए। अगर हम स्मोक से नहीं बचेंगे तो बहुत सारी बीमारियां जो है वो आ लिपटेंगी हमें। बहुत सारी बीमारियां घेर लेंगी, सांस की बीमारी हो जाएगी। तो हमें अपने आप को कवर करना होगा, हमें इस बीमारियों से लड़ना होगा और हमें बचना होगा, अपने आप को बचाना होगा। तो यहाँ मैं आपको कुछ स्लाइडें डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ। 10 स्टेप्स हैं टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ फ्रॉम द विंटर स्मोक। विंटर स्मोक से बचने के लिए आपके पास 10 स्टेप हैं। अगर आप इनको अडाप्ट कर लेते हैं तो आप आसानी से स्मोक से बच सकते हैं। वो कौन कौन से हैं देखें जी। फर्स्ट वन है, व्हाट इज स्मोक। स्मोक है क्या? एक्चुअली स्मोक इज़ द मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फोग। स्मोक यानी धुएं और फोग के मिक्सचर को हम स्मोक कह देते हैं। यानी एक तो धुआं है और दूसरे वाटर वेपर है, इन दोनों के मिक्सचर को हम स्मोक कह देते हैं। टर्म स्मोक डिस्क्राइब a mixtures of emissions under the specific climate condition such as industrial pollutants, cars and other vehicles pollutants, open burning and incinerators। देखें जी, जो हमारे पास स्मोक है वो मिक्सचर है एम्बिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज emitted from the industrial pollutants, cars and other vehicles pollutants and open burning and incinerator। तो हमें कम से कम इन व्हीकल्स को यूज़ करना चाहिए क्योंकि इनमें लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड अमिट होते हैं जो कि हमारी एयर में जाते हैं और हमारी एयर को पोल्यूट कर रहे हैं। और इसी वजह से हर साल विंटर में बहुत ज़्यादा स्मोक हो रही है। तो हमें स्मोक से बचना चाहिए। दैट वाज द इंट्रोडक्शन अबाउट स्मोक। नेक्स्ट, हाउ डज स्मोक अफेक्ट यूर हेल्थ। स्मोक आपकी हेल्थ को किस तरह से अफेक्ट कर रही है? नंबर वन इज़ वर्सनिंग ऑफ अस्थमा सेप्टम। जो कि अस्थमा के मरीज़ हैं उनके लिए ये बहुत दुश्वारी वाली कंडीशंस हैं कि वो स्मोक में जो सांस लेते हैं, पहले ही एक तो जो उनको सांस नहीं आ रही होती, हवा का पहले ही एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा है। और विंटर सीजन में स्मोक के आ जाने की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अस्थमा सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लोगों में सांस लेने की दुश्वारियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। नंबर सेकंड, डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग एंड लंग्स डैमेज। इससे क्या हो रहा है कि आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आ रही है और आपका जो लंग्स है उससे लंग्स भी आपके डैमेज हो रहे हैं। ठीक है। नंबर थ्री, हाई लेवल ऑफ अजून कैन इरिटेट योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेवल ऑफ द अजून हाई हो गया हमारी एयर में। ठीक है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन या एयर कंडीशनर से जो भी गैस रिलीज होती हैं जो हमारी अजून लेयर को डिप्लीट कर रही हैं। हार्म यूअर लंग्स इवन आफ्टर सेप्टम डिसअपेयर। हालांकि सेप्टम जो है लंग्स की डिसअपेयर भी हो जाए तो इसके बावजूद भी जो आपके लंग्स हैं वो हार्मफुल ही रहते हैं। नंबर फोर, आई इरिटेशन। आंखों में जो है वो दर्द होने लगता है, आंखें चुभना शुरू हो जाती हैं अगर विंटर सीजन में आप देखते हैं। तो ये स्मोक की सबसे क्रिटिकल कंडीशन है। नंबर फाइव पे है लाइट हेडनेस। हल्का हल्का आपको सर में दर्द भी फील होने लगता है। ये स्मोक की कंडीशंस हैं। नेक्स्ट है, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ फ्राम द स्मोक। आप स्मोक से बच किस तरह से सकते हैं? लिमिट यूर आउटडोर एक्टिविटीज़। अपने बच्चों को बाहर ना जाने दें, दरवाज़ों से बाहर ना जाने दें, उन एक्टिविटीज़ की तरफ ना जाने दें जो कि जो है वो एक्टिविटीज़ करें और स्मोक के साथ उनका डायरेक्ट कंटेंट हो और इस वजह से वो बीमारियों का शिकार हो जाएं। तो अपने बच्चों को लिमिटेड यूर आउटडोर एक्टिविटीज़, आउटडोर में रखें उनको। अवॉइड एक्सरसाइजिंग इन स्मोकी कंडीशन। धुआंधार कंडीशन में एक्सरसाइज करने से बचें, पार्टिकुलरली एट द मेडी व्हेन ग्राउंड अजून लेवल्स आर देयर हाईएस्ट पीक। तो दोपहर में जब अजून लेवल ज़्यादा पीक पे होता है तो तब आप जो है वो ग्राउंड के ऊपर जो है वो एक्सरसाइज ना करें। ट्राई टू चेंज द टाइम यू एक्सरसाइज टू द मॉर्निंग और इवनिंग और एक्सरसाइज इनसाइड। कहता है कि अपने एक्सरसाइज का टाइम चेंज कर लें, या तो आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करें करने के लिए चले जाएं या इवनिंग में, या आप एक्सरसाइज बेहतर तो ये है कि आप एक्सरसाइज अंदर ही कर लें। तो क्यों? क्योंकि स्मोक आजकल बहुत ज़्यादा है तो इससे आपके लंग्स ख़राब हो सकते हैं, आपकी आईज इरिटेशन हो सकती है, आपको सांस लेने में दुश्वारी आ सकती है। नंबर सेकंड, क्लीनिंग इंडोर एयर। अपने घरों में हवा की जो वेंटिलेशन सिस्टम है उसको भी क्लीन करें। ठीक है, अपने घरों की सफाई अच्छी तरह से करें ताकि आपको कोई डस्ट पोल्यूटेंट वगैरह ऐसा है जो कि आपको सांस लेने में बहुत दुश्वारी पेश आ रही है तो अपने घर को भी साफ करें। पोर्टेबल एंड सेंट्रल एयर क्लीनिंग सिस्टम, एयर प्यूरिफायर can reduce the concentrations of the indoor air pollutants of either outdoor, indoor
ऑरिजन। आउटडोर से जो है वो पोलूटेंट्स आ रहे हैं या इंडोर से आ रहे हैं, तो एयर कंडीशनर या सेंट्रल एयर जो है वो की मदद से जो है वो, या पोर्टेबल की मदद से आप अपने घर को जो है वो साफ़ करें, ताकि पोलूटेंट वगैरह और बाकी जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो घर से रिमूव कर दें। इससे आपको सांस लेने में अच्छा फील हो जाएगा। वेदर इट इज़ कॉल्ड एज द एयर प्योरीफायर भी कह देते हैं, एयर प्योरीफायर की मदद से आप अपने घर को साफ़ करें, एयर क्लीनर भी कह देते हैं। तो ये भी एक तरीका है। नेक्स्ट है जो है वो रिप्लेसिंग रेगुलर लाइट बल्ब। अपने लाइट के अपने घरों में देखें, जो आपके लाइट बल्ब रखे हुए हैं बहुत ज़्यादा पुराने बल्ब लगे हुए हैं, उनको रिप्लेस कर दें। आजकल तो बल्ब बाज़ार में आ गए हैं एलईडी। आप एलईडी को यूज़ करें, एक तो आपकी बिजली भी बचाते हैं और दूसरा ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिशन हो रही है हर साल, उससे भी आपको बचाते हैं। तो देखें जी, रिप्लेसिंग आ रेगुलर लाइट बल्ब को आप क्यों जो है वो रिप्लेस करना चाह रहे हैं, वो वजह ये है कि ये भी एक जो है वो एनवायरनमेंट को कॉन्टिमिनेशन का सबब बन रहा है। तो हमें अपने घरों में जो एयर बल्ब हैं पुराने, जो लाइट बल्ब हैं सॉरी, उनको भी हमने रिप्लेस करना है विद द कम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लाइट बल्ब एलिमिनेट अबाउट 136 किलोग्राम्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड आ ईयर। हर साल ये जो है वो जो फ्लोरिसेंट लाइट बल्ब हैं वो 136 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करते हैं हर साल। तो हमें अपने बल्ब को भी चेंज करना होगा जो हमारे घरों में मौजूद है। नेक्स्ट है सराउंडिंग यूर सेल्फ विद क्लीन एयर। अपने आप को उस वाली एनवायरनमेंट या एयर में सराउंड कर लें जो कि क्लीन हो, फ्रेश हो, ताकि आपको सांस लेने में दुश्वारी ना हो, तंगी ना हो। तो वो कहता है क्लोज विंडोज़ एंड यूज़ एयर कंडीशनर्स एंड एयर प्योरीफायर। एयर कंडीशनर को यूज़ करें चाहे आप एयर प्योरीफायर को यूज़ करें, तो अपनी विंडो को क्लोज़ करें। इस अपनी विंडो को क्लोज़ करेंगे तो एयर पोलूटेंट्स और बाकी जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो अंदर नहीं आ पाएंगे। और इससे आप क्या करें, जो आप अपने कमरे में रह रहे हैं तो एयर कंडीशनर या एयर प्योरीफायर यूज़ करें, ताकि आप जो डस्ट और पोलूटेंट्स एयर है उसको जो है वो उससे छुटकारा पा सकें। और एयर कंडीशनर यूज़ करें ताकि आप फ्रेश जो है वो एयर ले सकें और अपने आप को क्लीन एयर के साथ सराउंड कर लें अपने आप को। ठीक है। नेक्स्ट है चूज़ इफेक्टिव फेस प्रोटेक्शन। देखें जी, मास्क यूज़ करें। द मास्क डिज़ाइन फॉर इंडस्ट्रियल यूज़ द मोस्ट इफेक्टिव। आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप बाज़ार में जा रहे हैं या कहीं भी जाना है तो मास्क का यूज़ करें। क्यों? ये आप जो पोलूटेंट्स हैं हमारी एयर में और बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं, ये अंदर चले जाते हैं और लंग्स के जो सबब बनते हैं। लंग्स की डिस्ट्रक्शन का आपको खांसने में दुश्वारी पेश आती है और भी बहुत सारी सांस की बीमारियां हो सकती हैं, अस्थमा हो सकता है। तो मास्क का प्रॉपर यूज़ करें इस स्मोक से बचने के लिए। और आजकल की जो कंडीशंस हैं वो बहुत क्रिटिकल हैं और हमें देखने को मिल रही हैं। लाहौर जैसी सिटीज़ में बहुत ज़्यादा स्मोक हो रही है और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा स्मोक हो रही है। तो हमें स्मोक से हर हाल में बचना चाहिए। नेक्स्ट है क्लीन यूअर होम। अपने होम को क्लीन करें। क्यों क्लीन करें? ताकि उनमें जो भी डस्ट पार्टिकल वगैरह पहले से मौजूद हैं, ये सेटल डाउन है आपके घर में, उनसे छुटकारा पाएँ और अपने जो है वो सांस लेने के अमल को बेहतर बनाएं। द EPA यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने एडवाइस किया है कि मोपिंग ऑफ फ्लोर्स टू रिड्यूस द डस्ट एंड अवॉइड वैक्यूम क्लीनर्स दैट डू नॉट हैव अ EPA फिल्टर। अगर जो वैक्यूम क्लीनर्स हैं उनसे अवॉइड करें ताकि डस्ट पार्टिकल से जो है वो आपको कम से कम जो है वो छुटकारा मिले। डस्ट पार्टिकल्स को अपने घर से जो है वो रिमूव करें जिनमें जो है वो EPA फ़िल्टर मौजूद नहीं है। और EPA यानी जो है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने हमें ये कहा है कि अपने घरों को गीले कपड़े से साफ़ करें, ताकि अपने जो फ़र्श हैं उनको भी जो है वो गीले कपड़े से साफ़ करें। EPA फ़िल्टर को यूज़ ना करें। तो वैक्यूम क्लीनर से बचें ताकि जो है वो जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाएं और आपको फ्रेश एयर जो है वो ऑब्टेन हो। ठीक है, घर में रहते हुए। आगे है वो कहता है कि स्टे हाइड्रेटेड। हर वक्त जो है वो स्मोगी हालत में, आजकल की उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर है, तो स्मोग आ गई है, धुआं प्लस जो है वो वाटर वेपर शामिल हो गए। तो आपको हर वक्त पानी पीना चाहिए ताकि आप जो है वो हाइड्रेटेड रहें, डिहाइड्रेटेड का शिकार ना हो जाएं। तो आप अपने घर में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का इंटेक करें। इंटेक ऑफ वाटर एंड अदर हेल्थी जूसेज विल हेल्प इन क्लीनिंग योर बॉडी एंड ब्लड ऑफ हार्मफुल प्लूटेंट्स और ब्लड स्ट्रीम्स को अपने लेवल में रहने के लिए आप बहुत ज़्यादा जूसेस का इस्तेमाल करें जो कि हेल्थी जूसेस हैं। और इनटेक ऑफ वाटर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आप जो है वो इस स्मोक की कंडीशन से बच सकते हैं और दूसरा डिहाइड्रेटेड कंडीशन से भी आप बच सकते हैं।
नेक्स्ट है गेट इन्वॉल्व, ट्राई टू लिमिट एमिशन। कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन जो है वो कम से कम करें अपने आप को। अगर जो है वो ज़रूरत है नज़दीक फासले के ऊपर आपने अपने घर से कहीं जाना है, ऑफिस में या कहीं और, तो फिर आप बसेस का इस्तेमाल कर लेंगे ना, ग्रुप की शक्ल में जो है वो आप इकट्ठे हो जाएं और बसेस का जो है वो सफ़र हो, और अपनी चीज़ों को कम से कम यूटिलाइज करें, यानी जो है वो आप साइकिल यूज़ कर लें, उससे कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं हो रही। आप बाइक क्यों यूज़ कर रहे हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रही है, आप कार क्यों यूज़ कर रहे हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रही है। तो लिहाजा हमने कार्बन डाइऑक्साइड की एम्बिशन को कम से कम जो है वो एनवायरनमेंट में एक्सप्लोर करना है। तो कहता है कि लॉन्ग टर्म्स वी नीड, लंबे अरसे के लिए वी नीड टू वर्क टुगेदर, हमें लंबे अरसे के लिए इस एनवायरन मतलब इस स्मोक से छुटकारा पाने के लिए हमें लंबे अरसे के लिए जो है वो इकट्ठे वर्क टुगेदर करना होगा। डिवॉल्व अ सिस्टम, एक सिस्टम डिवॉल्व करना होगा दैट हेल्प जो हमारी मदद करेगा इम्प्रूव ओवर एयर क्वालिटी इंडेक्स को इम्प्रूव करने के लिए। किस तरह से वो शुड ट्राई टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, हमें इसके लिए इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ना कि हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल करें, अपनी ट्रांसपोर्टेशन को छोड़ दें। इसके लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग एंड वर्क टुगेदर टू रिड्यूस ओवर एमिशन। ठीक है। नेक्स्ट है बी इन्फॉर्म, चेक डेली एयर क्वालिटी अलर्ट। तो देखें जी, आप हर वक्त जो है वो बी अलर्ट रहें एनवायरनमेंट की कंडीशन से, और हर दिन आप एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करें जो है वो डिवाइसेस की मदद से, कि आप देखें आज हमारी एयर में जो है वो एयर का क्वालिटी इंडेक्स कितना है, और अपने आप को और अपनी फैमिली को जो है वो इस एयर क्वालिटी इंडेक्स से बचाएं, और स्मोक वाली कंडीशन से बचाएं अपने आप को भी और अपनी फैमिली को भी और अपने रिलेटिव्स को भी और दूसरों को भी, अपने दोस्तों को भी। यू कैन प्रोटेक्ट यूर सेल्फ एंड यूर फैमिली बाय चेकिंग डेली एयर क्वालिटी इन अलर्ट एंड प्लानिंग यूर आउटडोर्स एक्टिविटीज़। अपनी आउटडोर की एक्टिविटीज़ को प्लान करें, कम से कम जो है वो बाहर जाएं, और अपने आप को और अपनी फैमिली को बचाएं। वैन पोल्यूशन लेवल्स आर हाई, जब पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो अवॉइड एक्सरसाइजिंग नियर द हाई ट्रैफिक एरियाज, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, जहाँ से धुआं मिशन होता है, या जो है वो हमारे पास ऐसी कोई भी जो है वो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ से धुआं मिशन होता है, तो वहाँ पे या उन पॉपुलेशन एरिया पे आप एक्सरसाइज करना अवॉइड करें। ठीक है। एक्सरसाइज इनसाइड, घरों में एक्सरसाइज करें। लिमिट द अमाउंट ऑफ द टाइम यूर चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड, मतलब आपने जो बच्चों का बाहर जाने का जो खेलने का उनका टाइम है उनको लिमिट कर दें, कम से कम जो है वो आपके बच्चे जो है वो आउटडोर से बाहर जाएं। नेक्स्ट है डू नॉट बर्न वुड और ट्रैश। देखें जी, अपनी लकड़ी को या कूड़ा करकट को जो आप जला देते हैं अपने घर का, या बहुत सारा दिगेर का जो कूड़ा करकट जमा हो जाता है, फिर आप उसको एक जगह पे जो है वो आग लगा देते हैं, तो इससे आप जो है वो वुड को या ट्रैशेस को बर्न ना करें। अगर आप बर्न करेंगे तो ये डायरेक्ट इन्वायरमेंट में जो है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड जो है वो इन्वायरमेंट में जाएंगे, जिसकी वजह से ये धुआं इकट्ठा हो जाएगा और वाटर के वेपर्स और ये स्मोक यानी धुआं मिलके जो है वो स्मोक बना देंगे। तो हमें इसका कम से कम एम्बिशन करना है, कम से कम कूड़ा जलाना है। आप इसके लिए क्या करें, घर में गैस का इस्तेमाल करें, कोई अल्टरनेटिव चीज़ इस्तेमाल करें जिससे धुएं की एमिशन कम से कम हो और आपकी जो एनवायरनमेंट है वो कम से कम पोल्यूट हो। तो वो कहता है कि बर्निंग फायरवुड्स एंड ट्रैश आर अमंग द मेजर सोर्स ऑफ द पार्टिकल पोल्यूशंस इन मैनी पार्ट्स ऑफ कंट्री। बहुत सारे कंट्री में जी ट्रैश और बाकी कूड़ा करकट जलाया जाता है, जिसकी वजह से हर साल जो है वो विंटर सीजन में स्मोक ही स्मोक आपको देखने में मिलती है। दिस वाज द लेक्चर अबाउट द स्मोक। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।